क्या आप जानते हैं पूजा पाठ में हो रही हैं ये जिंदगी खराब करने वाली गलतियां? सबसे पहले, बिना स्नान और स्वच्छ कपड़े के पूजा मत शुरू करें। पूजा स्थल हमेशा साफ और सादगी से भरा होना चाहिए। मन में साफ साफ संकल्प लें कि यह पूजा क्यों की जा रही है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। क्या आप जानते हैं, अगर मन भटक गया तो पूजा का फल आधा रह जाता है। इसलिए पूरी भक्ति और एकाग्रता से पूजा करें। रोज एक ही समय पर पूजा करना भी जरूरी है, क्योंकि नियम बनता है आपकी ऊर्जा और विश्वास का। और अंत में, भगवान का धन्यवाद और क्षमा प्रार्थना करना मत भूलिएगा। आपकी पूजा का असली फल तभी मिलेगा जब आप ये बातें मानेंगे। आपकी अगली पूजा में आप क्या सुधारेंगे, बताइए। क्या आप जानते हैं सुबह 3 बजे का समय क्यों खास माना जाता है? हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यही समय होता है जब पूरा वातावरण शांत और पवित्र होता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आपका मन शांति से भर जाता है और तनाव खुद ब खुद दूर हो जाता है। ये वक्त होता है सकारात्मक ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रवाह। इस समय की शक्ति से आपकी न सिर्फ मानसिक शांति बढ़ती है, बल्कि सफलता के रास्ते भी खुलते हैं। सोचिए, सिर्फ उठने का वक्त बदलने से आपकी जिंदगी में इतनी खूबसूरती और सफलता आ सकती है। तो क्या आप तैयारी कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की? इस ऊर्जा को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए और फर्क देखें। आपकी सुबह अब सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि एक क्रांति होगी। आप कब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे? क्या आप जानते हैं शुभ मुहूर्त में किए गए ये 4 काम आपकी जिंदगी ही बदल सकते हैं? सबसे पहले, पूजा पाठ और हवन। जब आप इसे शुभ मुहूर्त में करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद सीधे आपके सामने होता है। इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दूसरा, नया व्यापार शुरू करें। यह समय आपके लिए सौभाग्य और सफलता लेकर आता है। शुभ मुहूर्त में शुरू किया गया व्यापार लंबे समय तक फलदायक रहता है और आर्थिक समृद्धि देता है। तीसरा, गृह प्रवेश। नए घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएं और खुशहाली लाएं। इस अवसर पर घर के हर कोने में आरती और पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। चौथा, विवाह या सगाई। शुभ मुहूर्त में रिश्ता पक्का करने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। ये छोटे कदम आपके जीवन में बड़ी खुशियां ला सकते हैं। आप में से कितने लोग शुभ मुहूर्त को महत्व देते हैं? अपने अनुभव और विचार कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम सभी साथ मिलकर जीवन को और बेहतर बना सकें। शुभ मुहूर्त का सही उपयोग कर आप अपनी किस्मत को भी चमका सकते हैं। क्या आप जानते हैं सिर्फ नारियल पर कपूर जलाना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्राचीन रहस्य है। नारियल पर कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा पल भर में दूर हो जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। धन की कमी से परेशान हैं? ये तरीका आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और पैसों की समस्या को कम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह आपके घर में सुख शांति लाता है और वातावरण को शुद्ध करता है। ग्रह दोष हैं? नारियल पर कपूर जलाने से ग्रह दोष भी कम होते हैं और जीवन में खुशहाल बदलाव आता है। तनाव और चिंता से तंग आ चुके हैं? यह प्रक्रिया आपकी मानसिक शांति बढ़ाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि माता लक्ष्मी इसी से आपके घर में वास करती हैं? तो आज ही आजमाएं और बताएं क्या आपको फर्क महसूस होता है। क्या आप जानते हैं शुक्रवार को तुलसी में इलायची चढ़ाना क्यों इतना खास है? शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन इलायची चढ़ाने से घर में आती है समृद्धि और सौभाग्य। इलायची न सिर्फ धन का प्रतीक है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा भी दूर करती है। क्या आपका परिवार तनाव में है? इलायची को पीले कपड़े में बांधकर तुलसी के पौधे में रखने से रिश्तों में बनता है प्रेम और बढ़ती है समझदारी। सोचिए, एक छोटा सा इलायची का दाना कैसे बदल सकता है आपके घर का माहौल। आपको क्या लगता है, क्या ये छोटी छोटी चीजें सच में हमारे जीवन में बड़ा असर डालती हैं? शुक्रवार को इलायची तुलसी में चढ़ाइए और देखें आपकी किस्मत कैसे चमकती है। क्या आप जानते हैं कि एक पौधा आपके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना सकता है? हाँ, वो पौधा है चंपा। इसका सफेद फूल शांति और सुनहरा केंद्र ज्ञान का प्रतीक है। जब आप चंपा का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो यह आपके रिश्ते में प्रेम और समझदारी को बढ़ाता है। पति पत्नी के बीच दूर होता है तनाव और बढ़ता है जुड़ाव। आपका घर बन जाता है सुख शांति का केंद्र। सोचिए, एक छोटा सा पौधा जो प्यार को बढ़ाए और रिश्ते को मजबूत करे। क्या आपने अपने घर में कभी चंपा लगाया है? अभी कोशिश करें और देखें कैसे आपके घर में खुशियों का आगमन होता है। इस रहस्य को साझा करें और अपने दोस्तों से पूछें, क्या आप भी
अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं, बिस्तर पर बैठकर खाना खाना घर की समृद्धि को खतरे में डाल सकता है। वास्तुशास्त्र कहता है, बिस्तर आराम के लिए है, न कि खाने के लिए। जब आप वहां खाते हैं तो मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी का अपमान करता है। इससे घर में अन्न और धन की कमी हो सकती है। नकारात्मक ऊर्जा छा जाती है, जिससे आर्थिक तंगी और कर्ज बढ़ सकता है। सोचिए, एक छोटी सी आदत कैसे बड़ी परेशानियों को बुला सकती है। इसलिए हमेशा जमीन पर, डाइनिंग टेबल पर या पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके खाएं। आपकी यह छोटी सी आदत आपके घर की खुशहाली का राज रहे। इसके अलावा खाने के समय शांत और सकारात्मक माहौल बनाना भी जरूरी है। भोजन को सादगी और सम्मान के साथ ग्रहण करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करना रिश्तों में मिठास और एकता लाता है। इन सरल लेकिन महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके आप न केवल अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, बल्कि अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनाए रखेंगे। क्या आप अभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना पसंद करेंगे या खुशहाली अपनाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है, रोज कपूर से आरती करने से क्या होता है? सिर्फ धुआं नहीं, यह लाता है घर में सौगात। कपूर की रोशनी से निकलती है एक अनदेखी ऊर्जा जो नकारात्मकता को दूर भगाती है। बस थोड़ी सी कपूर और आपका घर हो जाता है एक पवित्र मंदिर। सांस लेते ही आप महसूस करेंगे मानसिक शांति। परिवार के झगड़े, कपूर की आरती से होता है समाधान। रिश्तों में मधुरता का संचार। यही नहीं, यह धुआं लेकर आता है देवी देवताओं का वास आपके घर में। कपूर की खुशबू से मन प्रसन्न होता है, तनाव कम होता है और एक सकारात्मक वातावरण बनता है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी फायदेमंद है, क्योंकि कपूर की लकड़ी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो हवा को साफ करते हैं। क्या यह मिस्ट्री आपको चौंकाती है? तो फिर आज ही कपूर लेकर आरती करें और अपने जीवन में बदलाव महसूस करें। क्या आप जानते हैं कि कई संस्कृतियों में कपूर को शुद्धिकरण और सुरक्षात्मक प्रतीक माना जाता है? आप क्या सोचते हैं, क्या सच में कपूर में इतनी शक्ति है? कमेंट में बताइए।